हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग दैनिक जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। जो परिवर्तन है हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग समराइज कर लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे क्या है परिवर्तन। उसके बाद हम लोग रासायनिक परिवर्तन चैप्टर में जाएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन क्या है। हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण क्या है? तो भौतिक गुण समझ लेते हैं। पदार्थ के रंग, आकार, अवस्था इत्यादि को भौतिक गुण बोलते हैं। यानी वैसा परिवर्तन जिससे पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक गुण क्या क्या होता है? तो पदार्थ का जो रंग हो गया, उसका साइज हो गया, उसका अवस्था हो गया, ये सब भौतिक गुण है। अगर ये चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे पानी, पानी को जमाएंगे क्या बनेगा? बर्फ। तो पानी पहले क्या था? द्रव था। जब उसको जमा दिए तो क्या बन गया? ठोस। तो बताइए, अवस्था चेंज हुआ कि नहीं? द्रव से क्या हो गया? ठोस। अवस्था बदल गया। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यह है पानी। पानी को गर्म किए, क्या बन जाएगा? वाष्प। पानी कैसा था? द्रव। वाष्प कैसा है? गैस। द्रव से क्या हो गया? गैस। अवस्था बदला? बदला। द्रव से क्या हो गया? गैस। ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। इसको पहचानने का एक और नियम है। अगर मूल पदार्थ से नया पदार्थ बन रहा है, अगर नए पदार्थ से वापस मूल पदार्थ बन जाए तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अगर मूल पदार्थ से नया पदार्थ बना और नए पदार्थ से अगर मूल पदार्थ नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी से वाष्प बना, वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस पानी मिल जाएगा। बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी मिल जाएगा। यानी फिर से वही पदार्थ मिल जा रहा है जिससे वो बना था। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अगला क्या है? आत्म परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन।
वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है और परिवर्तन व्युत्क्रमणीय नहीं होता है। यानी मूल पदार्थ पे नहीं जा सकते। जैसे दूध है, दूध को चेंज किए तो दही बना, दूध से दही बना, क्या दही से वापस हम लोग दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यानी नए पदार्थ से उन पदार्थ हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो वैसे परिवर्तन को वो रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के। जैसे फलों का पकना, दूसरा जंग लगना, तीसरा लकड़ी का जलना, चौथा मोमबत्ती का जलना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोम का जलना और एक मोमबत्ती का जलना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कि दोनों में अंतर है। मोम का पिघलना, मोम अगर पिघलेगा तो लिक्विड में चेंज होगा, वापस वो ठंडा होगा तो फिर से मोम बन जाएगा। तो मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को जब जलाएंगे वो खत्म हो जाएगा, वापस मोमबत्ती नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो क्या कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार लिखते रहे। मोम का पिघलना और एक मोमबत्ती का जलना। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब हम लोग परिवर्तन समझ गए हैं, तो आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं एक नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ आपस में मिलके अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ सी बनाया, किसको बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया है। इन दोनों को जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है, इसको हम लोग नाम देते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। हम्म, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल
पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसे पानी, पानी से क्या बना था? बर्फ। तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल कौन हुआ? पानी, जिसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया वाला जो नया पदार्थ बना उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक प्रयोग किया गया है, यह है मैग्नीशियम का फीता। मैग्नीशियम का फीता, इसको हम लोग जलाएंगे। यह बर्नर। जब मैग्नीशियम का फीता को जलाएंगे तो क्या होगा? दो चीज मिलेगा यहाँ से। एक ही जब जलेगा तो इसमें लौ निकलेगा। जो लौ का कलर होगा सफेद होगा, और ये जो चूर्ण गिरेगा नीचे में मैग्नीशियम का फीता का, ये जो चूर्ण होगा, ये चूर्ण का भी कलर कैसा होगा? सफेद। और इस चूर्ण का जो नाम होगा उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से दो सवाल पूछता है कि मैग्नीशियम के फीते को जब जलाते हैं तो जो लौ निकलता है उसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। दूसरा, वो जो चूर्ण मिलता है वो चूर्ण का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो किस कलर का होता है? सफेद। यानी ये चूर्ण का कलर कैसा होगा? सफेद। सफेद क्यों होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही कलर सफेद होता है, इसलिए इस चूर्ण का कलर भी सफेद होगा। तो दोनों चीज, लौ का कलर सफेद और चूर्ण का कलर भी सफेद। चूर्ण का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा पूछता है क्या, ये मैग्नीशियम को फीते को जलाने से पूर्व उसे सरेस पत्र से साफ किया जाता है, क्यों? मैग्नीशियम के फीते को साफ करने से पूर्व सरेस पत्र से साफ क्यों किया जाता है? तो हम लोग समझ लेते हैं, लिखने से पहले इसको समझ लें। हम लोग घर में देखते होंगे कि लोहे का जो खिड़की होता है उसको रंगने जब जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सैंड पेपर से साफ करते हैं। लोहे में जो जंग लगा हुआ रहता है उसको अच्छे से साफ कर देते हैं ताकि उसमें पेंट क्या हो? अच्छे से चढ़ सके। जिस तरह से लोहे को रंगने से पूर्व जंग छुड़ाते हैं, उसी तरह क्या होता है, मैग्नीशियम के फीते पर एक लेयर चढ़ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसकी वजह से वो जल नहीं पाता है। और अच्छा से जल नहीं पाता है तो उसको हम लोग सरिस पत्र से साफ करके फिर से उसको जलाते हैं ताकि वो अच्छे से जल सके। इसलिए क्या होता है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पूर्व सरिस पत्र से साफ किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम एक उच्च विक्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर
अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लेता है। लेयर के चढ़ने की वजह से फीता सही से जल नहीं पाता, इसीलिए उसे जलाने से पूर्व सरेस पत्र से साफ किया जाता है। देखिए, यह है मैग्नीशियम। अभी ये आसानी से जल जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब इसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन और नमी। ये क्या करता है, इन दोनों से रिएक्शन कर लेता है और अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है इस तरह का। इस लेयर के चढ़ने से क्या होता है, जब इसको हम लोग जलाने जाते हैं तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गया जिसकी वजह से वो नहीं जलेगा। इस लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेयर को हटाने के लिए सरेस पत्र से साफ किया जाता है, करता है, ताकि आसानी से जल सके। आसानी से मैग्नीशियम का फीता जल सके। जिस तरह से लोहे को रॉड को रंगने से पूर्व जंग छुड़ाया जाता है ना रगड़ के, उसी तरह मैग्नीशियम को फीते को जलाने से पूर्व उस पर जो गंदा चीज लगा हुआ रहता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ रहता है उसको हटाते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।